सफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। अमरीकी सदर का भारत को जोरदार झटके के बाद अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के साथ तजारती डील मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के साथ तजारती डील मुकम्मल हो गई। अमरीकी सदर का भारत को एक और ताना, कहा कि ऐसा दिन भी आएगा जब पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करेगा। पाकिस्तान और अमरीका तेल के ज़खायर की तलाश पर मिलकर काम करेंगे। डील के तहत अमरीका और पाकिस्तान मिलकर अपने अपने तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। ऑयल कंपनी की तलाश कर रहे हैं जो इस डील को आगे बढ़ाए। अमेरिका ने भारत में कायम 7 कंपनियों पर भी पाबंदियां लगा दी। पाबंदियों का शिकार 7 भारतीय कंपनियां ईरान के साथ तजारत कर रही थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। रूस से तजारत पर जुर्माना भी लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। भारत ने टैरिफ अदा ना किया तो भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। भारत अमरीका से सबसे ज़्यादा टैरिफ लेता था, अब नहीं लेगा। दूसरी जानिब भारतीय हुकूमत का कहना है कि ट्रंप के ऐलान के मुसलमात का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीका के साथ मुनसिफाना तजारती मुआहदा करने के लिए पुरज़म है। अमरीका और भारत गुज़िश्ता चंद माह से मुनसिफाना, मुतवाज़न और बाहमी मफाद के तजारती मुआहदे पर 2 तरफ़ा बातचीत कर रहे हैं। तजारती बातचीत के मकासद हासिल करने का हमारा अज़म बरकरार है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है तो जंग जो दी जीती है आपने। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दी। तो ये है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। IPPs के साथ जो नेगोशिएशन हुई है वो आपको मैं बता चुका हूँ। उसमें हमारी जो सिपा सलार हैं उनकी टीम ने बहुत ज़बरदस्त काविशें की। उन्होंने इंतहाई कामयाबी के साथ वो नेगोशिएशन की और उससे भी कई 100 अरब रुपए का पाकिस्तान के ख़जाने को फ़ायदा हुआ। मेजॉरिटी जो डिस्कस की हैं उसमें कई 100 अरब रुपए के जो नुकसानात की बचत हुई है। भारत से जंग जीतने पर दुनिया हैरान। कमाल महारत के मुजाहरे पर पाकिस्तान के मोतरफ। मुसल्लह अफवाज के पेशावराना महारत से भारत के खिलाफ तारीखी फतह मिली। फील्ड मार्शल सैयद आज़म गनी ने फ्रंट से लीड किया। पाक फ़ज़ाइया ने कमाल कर दिखाया। पाक को दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने की वजह से इज्जत मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दे रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब, कहा गजा के मुसलमानों पर जैसा जुल्म किया जा रहा है ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इजरायली जारहियत की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मार के हक में शिकस्त के बाद भारत की प्रॉक्सी वॉर में शिद्दत आ गई। फितनतुल ख़ारिज और फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर के मोहरे हैं। दहशतगर्दों और प्रॉक्सीज़ का अंजाम भी मार का हक जैसा होगा। फील्ड मार्शल सैयद आज़म गनी का 16वें कौमी वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब, कहा बलूचिस्तान की तरक्की कौमी यकजहती की ज़मानत है। भारतीय इक़दाम बलूच अवाम की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाने के लिए नाकाम कोशिश है। पाक फ़ौज कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की सलामती को हर कीमत पर यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान ने भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारतीय रहनुमाओं के इल्ज़ामात बेबुनियाद और इश्तियाल अंगेज़ हैं। ये बयानात जारहियत को जवाज़ देने और हक़ाइक़ मस्क करने की कोशिश है। पहलगाम हमले की तहकीकात के बगैर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों और अहदाफ को निशाना बनाकर कामयाबी हासिल की। भारतीय रहनुमाओं को अपने फ़ौजी तनसीबात और तीसरे फ़रीक़ के किरदार को तस्लीम करना चाहिए। भारत को फ़ौरी तौर पर सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाना होगा।
IMF की एक और शर्त पूरी, हुकूमत का शुगर मिल सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला। शुगर मिल्स को 50% से बढ़ाकर 70% पर चलाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत चीनी की दस्तयाबी से मुतल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ की सरकारी नर्ख पर चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हदायत। चीनी की ज़ायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, किसी को भी अवाम के मुआशी इस्तेसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। शरह सूद 11% बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है, ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ। मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ने से पेट्रोल की बरामदात पर भी इजाफा। मई और जून की महंगाई की शरह में इजाफा हुआ। महंगाई की शरह इस वक्त 7.2% है। आइंदा भी कुछ बढ़ेगी। तजारती और सनती हल्के शरह सूद में जमूद पर मायूस। वज़ीर-ए-आज़म से शरह सूद में कमी का मुतालबा कर दिया। माल्टा के वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट बेला ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। कहा, हमारा मौक़िफ़ मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन की तलाश में हमारे अज़म की अक्कासी करता है। दूसरी जानब कैनेडियन मीडिया के मुताबिक फ़्रांस और बरतानिया के बाद कैनेडा का भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर गौर। पीर को कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा एनेटा एंथनी ने 2 रियासती हल के लिए ऑटवा के अज़म को दोहराया था। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि 2 रियासती हल ही फ़लस्तीनी मसले का बुनियादी और वाहिद रास्ता है। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2026 की मंजूरी दे दी। सरकारी हज कोटा 70%, प्राइवेट 30% होगा। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, सरकारी हज का तखमीना 11.5 लाख से 12 लाख के दरमियान होगा। 4 अगस्त से सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली शुरू होगी। सरकारी हज स्कीम के तहत हज अखराजात 2 एक साथ में अदा किए जा सकेंगे। 12 साल से कम उम्र बच्चों को इस साल हज की इजाज़त नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन देने के हवाले से बड़ा फैसला। वालिद की वफ़ात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन न देने वाला इम्तियाजी सर्कुलर कलअदम करार। जस्टिस आयशा मलिक का तहरीरी करदा 10 सफ़ात पर फैसला जारी। बेटी की पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं, हक की बुनियाद पर दी जाती है। पेंशन खैरात या बख्शिश नहीं बल्कि आइनी और कानूनी हक है। सेनेट की खाली खातून नशस्त के लिए मिशाल यूसुफजई को टिकट जारी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैरिस्टर गौहर की हदायत के बावजूद साइमा खालिद सेनेट इलेक्शन दस्तबरदार ना हुई। पोलिंग आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के चिरगा हॉल में होगी। जश्न आज़ादी 1 से 14 अगस्त तक मनाया जाएगा। 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब नेशनल स्टेडियम में इवेंट होगा। सी व्यू पर जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब होगी। इस साल जश्न आज़ादी की थीम मार्का हक के तर्ज पर रखेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई वज़रा शर्जील मेमन और नासिर अली शाह के हमरा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर सरकारी और निजी इमारत पर सब्ज़ हलाली परचम लहराएंगे। दुकान या इमारत की बेहतर सजावट पर इनाम दिया जाएगा। रूस में 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला, दीवार लर्ज़ उठे, समंदर में लहरें बिखर गईं। साहिली इलाके का मचाटका में 5 मीटर बुलंद सुनामी लहरें साहिल में टकरा गईं। मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। दर्जनों अफराद जख्मी होने की इतलात, हलाकतों का खदशा। इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अमरीकी रियासत अलास्का, जापान, फिलिपीन, इंडोनेशिया और एक्वाडोर के साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। और महकमे मौसमियात के 2 से 3 रोज़ तक बादल बरसने की पेशगोई। NDMA ने मौसमी सूरत हाल और मुमकिन ख़तरात पर अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ग्लेशियाई झीलों से सैलाब का खतरा है। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट हो गई।